हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि देखो गाइज, ये हमारा न्यू चैनल है, जरूर से इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वर्तमान का जो चैनल है हमारा वेल्दी शिक्षा, ये कब उड़ जाए इसका कोई पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के तरफ से वार्निंग्स वगैरह आ रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे वीडियोज भी रिमूव हो गए हैं, तो कभी भी हमारा जो चैनल है ये डिलीट हो सकता है। अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर वारी एनर्जीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस शेयर में हमें लगातार गिरावटें देखने को मिल रही है। देखो, आज भी यहाँ पर तकरीबन 4.25% की गिरावट आई है और 52 वीक हाई के लेवल से अभी तक अगर हम करेक्शन की बात करें तो तकरीबन 40% तक स्टॉक करेक्ट हो चुकी है। एंड जो आईपीओ का प्राइस था, लिस्टिंग का जो प्राइस था 2300 के अप्रोक्स, उससे भी नीचे स्टॉक आ चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। इसके पीछे रीजंस आई थिंक आप सभी को मालूम होगी ही। अगर नहीं मालूम है तो शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि देखो, जब से ट्रंप की विनिंग हुई है अमेरिका के अंदर, तब से ही यहाँ पर गिरावटें चल रही है, क्योंकि उनके द्वारा विनिंग के बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि हम रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह क्लोज करने वाले हैं, टैरिफ बढ़ाने वाले हैं इन रिन्यूएबल सेक्टर के कंपनीज के ऊपर। तो अगर टैरिफ वगैरह बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सकते हैं, और इसी वजह से हमें ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही हैं उसी वक्त से। हालांकि अभी ये जो सरकार है ये पावर में आ चुकी है अमेरिका में, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसी कुछ भी अनाउंसमेंट्स नहीं आई है। विक्ट्री के बाद ही ऐसी चीज़ें कही गई थी उनके द्वारा, अभी ऑफिशियली इस प्रकार की चीज़ें आनी बाकी हैं। देखते हैं, अगर ऑफिशियली भी इस प्रकार की कुछ बैड न्यूज आती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं। अभी देखो, जो लोएस्ट लेवल थी 2300 की आईपीओ के प्राइस वाली, तो उससे भी नीचे स्टॉक आ चुकी है। अब नीचे यहाँ पर कोई भी सपोर्ट के लेवल्स नहीं है, तो स्टॉक गिरकर कहीं भी जा सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। नीचे कोई भी सपोर्ट के लेवल्स नहीं है। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 64,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। स्टॉक पी 64.7 की, इंडस्ट्री पी 57.3 की, तो लगभग इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है। स्टॉक की पी बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हम इसे नहीं कहेंगे, ना ही हम इसे लो वैल्यूएशन कहेंगे, इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। और इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स एंड मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी की बढ़िया मोनोपोली है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी। तो उस हिसाब से फ्यूचर में ग्रोथ की जो पोटेंशियल है कंपनी के अंदर बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, भले ही शॉर्ट टर्म में स्टॉक पिट रहा हो, ठीक है। लेकिन एक बड़ी रिस्क यहाँ पर यह भी है कि वॉरी ग्रुप के जो प्रमोटर हैं इनके ऊपर कुछ लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं, कुछ आरोप चल रहे हैं। इस वजह से पूरे के पूरे वारी ग्रुप को ये रिस्की माना जाता है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उनको वेट करना चाहिए Q3 का, एंड साथ ही साथ बजट का। अगर Q3 एंड बजट में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो फिर स्टॉक के अंदर रिकवरी आ सकती है। अगर अच्छी चीज़ें नहीं हुई तो फिर स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर Q3 में मतलब रिजल्ट्स जो हैं वो बढ़िया आते हैं कंपनी के, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्राइस जो है ये सस्टेन करेगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखो, अभी क्या है, तेज़ी अगर आती है तो लोग यहाँ पर चूंकि डरे हुए हैं, जिनको लॉसेज हो रहे हैं, तो बढ़िया सी तेज़ी आती है तो थोड़े से तेज़ी में वो लोग अपना माल बेचकर निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है ग्लोबल बेसिस पे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया ट्रंप वाली न्यूज को, तो उस वजह से लोग यहाँ पर पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर Q3 के अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक में तेजी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर तेजी आने के बाद लोग सोचेंगे कि नहीं, मुझे बेचकर निकल जाना चाहिए, कुछ जो लॉसेज हैं वो कम हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर बेचकर निकलना पसंद करेंगे, और इस वजह से स्टॉक के अंदर तेजी आने के बाद फिर गिरावटें का जो सिलसिला होता है वो जारी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर आगे चलकर ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई बैड न्यूज आती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल सकती हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है।
बजट में अगर सपोर्ट मिला तो फिर यहाँ पर हम कुछ तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर आपको रिकवरी का इंडिकेशन मिलता है तो फिर आप एंट्री लेने की सोच सकते हो, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।